Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 3 class. It's 17th of December 2020 and the day is Thursday. And the unit number that we were studying is unit number 11, Safety First. In today's class, you will open your science textbook, page number 68. And the topic for today's lecture is electrical appliances, hazards from electrical appliances. के जो बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं उनसे हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती क्या हैं। डिवाइसेस दैट यूज़ इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ऐसी तमाम चीज़ें, ऐसी तमाम डिवाइसेस जो बिजली को इस्तेमाल करती हैं या बिजली से काम करती हैं, बिजली से चलती हैं, उनको हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कहते हैं। वी यूज़ मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एट होम एंड इन स्कूल। हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अपने घरों में भी, अपने स्कूल में भी और तकरीबन हर सेटअप में हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज़ करते हैं। सम कॉमन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर, कुछ जो बहुत कॉमन है जो तकरीबन हर इंसान ही यूज़ करता है, आर फैंस, बल्ब्स, टेलीविजन्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल, वॉशिंग मशीन्स, टोस्टर etc। इस तरह की तकरीबन चीज़ें ऑलमोस्ट हर घर में होती हैं। सारी ना हो तो ये फ़ैन, ट्यूब, टेलीविज़न वगैरह तो तकरीबन हर घर में होता है। वॉशिंग मशीन जो बिजली से चलाई जाती है, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। देन है आपका रिस्क एंड डेंजर्स अटैच टू इलेक्ट्रिसिटी। अब बिजली से आपको कौन कौन से रिस्क अटैच होते हैं उसके साथ, या कौन कौन सा ख़तरा हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करने का या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज़ करने का। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे मेक आर वर्क ईजियर, हाउ एवर और एट द सेम टाइम दे कैन बी डेंजरस। कह रहे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे काम को आसान बनाती हैं। और आजकल के टाइम में पॉसिबल ही नहीं है कि हम ये सोचें कि हमारे घरों से हम तमाम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को निकाल दें तो फिर हमारा काम ही नहीं चलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये तमाम चीज़ें डेंजरस भी होती हैं। किस तरह से वो भी हम देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने आपको सॉकेट दिखाया हुआ है। खतरा किस तरह से हो सकता है, वो कह रहे हैं कि नेवर स्टिक अ फिंगर, टॉय और अनदर ऑब्जेक्ट इनटू एन इलेक्ट्रिकल आउटलेट, यू माइट गेट हर्ट बाय इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर कोई सॉकेट खुला पड़ा है तो आप उसके अंदर फिंगर नहीं उसमें अपनी पुट कर सकते। आप कोई लोहे की चीज़, पेंसिल, कोई भी चीज़ आपके हाथ में आप उसके अंदर नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको उससे शॉक लग सकता है या आप हर्ट हो सकते हो। So this is completely prohibited. Then never touch an electrical switch और वायर विद वेट हैंड। जब आपके हाथ गीले होते हैं तो आपको, बेशक उसकी कोटिंग जो होती है प्लास्टिक की होती है, फिर भी जब आपके हाथ गीले होते हैं तो आपको उसको टच नहीं करना चाहिए। आपको शॉक, इससे भी शॉक लग सकता है। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हम क्योंकि पढ़ रहे हैं तो अभी सिर्फ उन्हीं चीज़ों का बताया जाएगा। Then never place a hair dryer in a bathtub. Electricity and water are dangerous partners. और वो कह रहे हैं कि हम बाल सुखाने के लिए हेयर ड्राई यूज़ करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है जिसके लिए, उसको आप वॉशरूम में आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वॉशरूम में पानी होता है, ज़ाहिर है वेट होता है। तो बाथ टब में अगर आप रख दो या वॉशरूम में कहीं पे ऐसी जगह पे रख दो, वॉशरूम के अलावा भी किसी ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पे पानी की सप्लाई हो रही है, तो वो एक बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है। बिकॉज वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी आर डेंजरस पार्टनर, कि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जब आपस में होते हैं तो बहुत ज़्यादा डेंजरस एक कॉम्बिनेशन इनका बन जाता है। नेक्स्ट, नेवर प्लेस योर ड्रिंक्स ऑन टॉप ऑफ योर वीडियो गेम्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स, दे कुड ईजिली स्पिल एंड गेट यू जैप बाय इलेक्ट्रिसिटी। कि कोई भी खाने पीने की, जो पीने वाली स्पेशली चीज़ें, ड्रिंक्स जो हैं वो आपको अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों के पास नहीं रखने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इस तरह की कोई इलेक्ट्रिकल चीज़ आप यूज़ करें तो उसके पास आपको ड्रिंक्स अपने नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये ईजिली गिर सकते हैं हाथ लगने से। और जब वो गिर जाएंगे तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी आर डेंजरस पार्टनर्स, तो वो आपको शॉक इससे मिल सकता है जो काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है। देन लास्ट अगर आप देखें, नेवर पुल अ प्लग फ्रॉम अ सॉकेट बाय द कॉर्ड एज इट कैन गिव यू अ नास्टी जैप। अगर आप देखें कि ये आपने सॉकेट में लगाया हुआ है आपने प्लग को, और आप उसको दूर से ज़ोर से खींचते हो, तो ये वायर क्योंकि कहीं से भी ब्रोकन भी हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो जब आप उसको ज़ोर से खींचोगे या आपका हाथ गीला हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको इससे भी बहुत ज़्यादा शॉक लग सकता है। सो दीज आर द थिंग जिनके बारे में आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। नेक्स्ट अप द डिक्टेशन वर्ड्स फॉर टुडेज लेक्चर। इलेक्ट्रिकल appliances, easier, dangerous, switch, socket,
spill and stick. Then you will open your notebook, science notebook, and write the question number 4 on it, which is why do we need to keep water away from electrical appliances. अभी हमने डिस्कस किया, वही उन्होंने आपसे पूछा है कि हमें इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के पास पानी या लिक्विड को क्यों नहीं रखना चाहिए. Why do we need to keep water away from electrical appliances. हमें वाटर को इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस से दूर क्यों रखना चाहिए. एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बिकॉज वाटर इज़ अ कंडक्टर एंड इट कैन गिव अस शॉक. वाटर क्योंकि कंडक्टर है. कंडक्टर क्या होता है कि ऐसी चीज़, ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें से करंट गुजर सकता है, करंट पास हो सकता है और आपको शॉक लग सकता है, ऐसी हर चीज़ को हम कंडक्टर कहते हैं. तो पानी में से क्या होता है कि करंट गुजर जाता है और इट कैन गिव अस शॉक. तो दैट इज़ वाई वी शुड ऑलवेज कीप वाटर और लिक्विड अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. So that's all for today's lecture.